अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वुड हैव बीन और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल आज का स्पेसिफिक टॉपिक यही है। वैसे तो इसके टॉपिक की अगर प्लेसमेंट देखी जाए तो ये थर्ड कंडीशनल की इफ़ क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज में आता है और फिर ये क्या क्या शो करता है, लंबी बहस है, उस पर नहीं जाते। हम स्पेसिफिकली सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर वुड हैव बीन या हैड बीन प्लस आईएनजी आ रहा हो इफ के साथ, उसका क्या मीनिंग बनेगा। ये पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव डिजायर को शो करता है। आमतौर पर उर्दू में ये आइडेंटिटी होगी रहा होता, रही होती वगैरह। वो खा रहा होता, वो लड़ रहा होता, वो पढ़ रहा होता। अगर तुम मेहनत कर रहे होते तो तुम अच्छे नंबर हासिल करते। अगर वो सो रहा होता तो वो मेरी कॉल अटेंड ना करता। अगर वो भाग रहा होता तो रेस जीता। अगर तुम लिख रहे होते तो तुम्हें मालूम होता। सो ये रहा होता ये कंटिन्यूस है और पास्ट है और डिज़ायर भी है, तो इसका नाम मैंने रख दिया है पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव डिज़ायर। जब माजी के किसी जारी डिज़ायर को चलती हुई यानी कि जो कंटिन्यूस थी उस डिज़ायर को जब शो करना हो तो वहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना होता है। जैसे अगर वो मेहनत कर रहा होता तो कामयाबी हासिल करता। इफ़ ही अगर ये इफ क्लॉज के साथ आ रहा है तो हैड बीन के साथ आएगा, यानी कि अगर वाला हिस्से में अगर आ रहा होता तो होगा इफ ही हैड बीन वर्किंग ही वुड हैव कामयाबी हासिल करता। ही वुड हैव गॉट सक्सेस, ये गॉट हो जाएगा, वुड हैव के साथ आएगा, वुड गेट नहीं। इफ ही हैड बीन वर्किंग ही वुड हैव गॉट सक्सेस, वो कामयाबी हासिल करता। अगर ये तो मैंने इफ क्लॉज को कंटिन्यूस किया था ना कि अगर वो कह लें कि काम कर रहा होता, मैंने कहा। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर वो काम करता तो कामयाबी हासिल कर रहा होता, यानी कि मैं रिजल्ट क्लॉज को कंटिन्यूस कर दूं। यहाँ लिखा कामयाबी हासिल करता, लेकिन मैं इसको अगर कर दूं वो कामयाबी हासिल कर रहा होता तो फिर ये वुड हैव बीन प्लस आईएनजी होगा। यानी कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन गेटिंग सक्सेस, ही वुड हैव बीन गेटिंग सक्सेस, वो कर रहा होता। तुम सो रहे होते यू वुड हैव बीन स्लीपिंग, तुम लिख रहे होते यू वुड हैव बीन राइटिंग। तो वुड हैव बीन प्लस आईएनजी आएगा पास्ट की डिजायर को शो करने के लिए, कोई काम आप कर रहे होते वहां पर। एक और एग्जांपल देखें, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर तुम मेरी मदद करते, इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन हेल्पिंग यू, मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा होता। अब ये देख सकते हैं आई वुड हैव बीन हेल्पिंग यू का मतलब हो गया मैं तुम्हारी मदद कर रहा होता। रहा होता के सेंस में ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। आपको अगर टेंसेस फर्स्ट और सेकंड थर्ड कंडीशनल नहीं भी आते, आप इतना ज़हन में रखें वुड हैव बीन के साथ आईएनजी मैंने कब लगाना है या हैड बीन के साथ आईएनजी कब लगाना है, इफ क्लॉज को देखते हुए, ये इफ अगर को देखते हुए। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।